और वचनों में बने रहें। और आपका जो निर्णय है, डिसीजन दैट मेक ए डिफरेंस, आपका निर्णय जो है वो एक डिफरेंस को, एक अलगताई को वो लेकर आता है। आप अपने निर्णय के खुद मालिक हैं। आपने अपने निर्णय को अपनी जिंदगी में आप लेते हैं, बहुत सारे निर्णय, और आपने बहुत सारे निर्णय जो हैं, डिसीजन जो है आपने पास की लाइफ में पिछले सालों में आपने लिए, और उनका जो इम्पैक्ट जो है या उनका जो नतीजा जो है वो कई डिसीजन का जो नतीजा है वो बुरा निकला, और कई डिसीजन का जो नतीजा जो है वो बुरा भी निकला। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि जो नतीजा इन दो भाइयों ने लिया, क्या नाम है उनका, याकूब और एसाव। और दोनों जो ये बेटे हैं ये इसहाक के बेटे हैं। जब इसहाक 60 साल का हुआ तो याकूब और एसाव पैदा हुए। जब इसहाक जो था वो कितने साल का हुआ, 60 वर्ष का हुआ। और ये ट्विंस थे। क्या थे ये? ट्विंस थे। और इसहाक जो था वो पहले पैदा, जो एसाव जो था वो पहले पैदा हुआ, और याकूब जो था वो बाद में, पर हुए एक ही समय में। और आपने कल सुना था कि याकूब ने अपने भाई की एड़ी को क्या किया, पकड़ा हुआ था। यानी कि याकूब जो था वो अपने भाई से पहले आना चाहता था। यही कारण था, क्योंकि वो आपने स्टोरी सुनी है कल और आज हम देखेंगे। ठीक है, आइए हम वचन में चलेंगे। मैं चाहता हूं कि वचन में चलें, और जब आप पढ़ेंगे और इसके साथ आपको पूरा जो क्लियर पिक्चर आपके पास होगी। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसका 29 से 30 वचन। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय 29 से 30 वचन। दोबारा पढ़ें। दाल पका रहा था। हाँ, याकूब भोजन के लिए क्या पका रहा था? सारे बोलो, क्या पका रहा था? दाल पका रहा था। आगे। और एसाव जंगल से थका हुआ आया। हाँ, और एसाव जंगल से या मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। सब बोलेंगे हालेलुया। आगे। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आपने इस वचन को सुना? याकूब जो था वो दाल पका रहा था, और एसाव जंगल से वो आया, मैदान से आया। और मैदान से जैसे ही वो आया और उसके अपने भाई को से कहा कि खाने के लिए, पर उसने कहा कि सबसे पहले अपने पहलौठे का अधिकार क्या कर दे, मुझे बेच दे। यानी कि दाल के बदले अधिकार देना, पहलौठे का अधिकार। ठीक है, देखो पहलौठे का अधिकार और दाल में कितना फर्क है। दाल क्या है? एक कटोरी दाल, और पहलौठे का अधिकार बहुत बड़ा। कई बार हम भी ऐसी जिंदगी में बड़ी चीप कुछ ऐसी चीजों के लिए जो है हम समझौता कर लेते हैं। यहां पर समझौते की बात हो रही है यहां पर। और बड़ा भाई जो है अपने बड़ेपन का या अपने पहलौठेपन का अधिकार वो खाने के बदले, उस दाल के बदले वो बेचने के लिए तैयार हो गया, देने के लिए वो तैयार हो गया। और एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं। मैं क्या हूं?
मरने पर हूं, सो पेलोठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? पेलोठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? मैं पेलोठा हूं, मैं बड़ा बेटा हूं, पर इससे मेरा क्या लाभ? मैं तो मरने पर हूं। क्या वो भूख से मर रहा था? पर उसने देखो ये कहा कि मैं तो मरने पर हूं। ये उसने जिद्दी पकड़ ली। ऐसा कई बार होता है ना कि बच्चे आजकल के कहते हैं कि नहीं, जितनी देर तक मुझे ये चीज नहीं चाहिए उतनी देर तक मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे जल्दी से जल्दी ले दो, मुझे जल्दी से जल्दी ये कर दो, वरना मैं भाग जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। आजकल के बच्चे ऐसा होता है। कई लोग जो बच्चे जो हैं बड़े जिद्दी होते हैं। तो ये याद रखें, ये जिद्दी था बहुत। क्या था ये? जिद्दी था। और अपने भाई के पास आकर के याकूब को देखा कि दाल पका रहा है, और उस दाल को हासिल करने के लिए उसने कहा पेलोठेपन का अधिकार जो है, इससे मेरा क्या लाभ? कई बार ऐसा लोग सोच रहे होंगे, या कई कलीसिया में लोग सोच रहे होंगे, इतनी देर हो गई कलीसिया में जाते हुए, इतनी देर हो गई हमें यीशु मसीह का नाम लेते हुए, इतनी देर हो गई हमें वहां पर जाते हुए, इतनी देर हो गई हमें बाइबल पढ़ते हुए, इतनी देर हो गई हमें प्रार्थना करते हुए, पर इससे क्या लाभ? चलो समझौता कर लेते हैं, कोई बात नहीं। उधर बुला रहे हैं, चलो उधर चले जाते हैं, चलो उधर बुला रहे हैं, चलो उधर चले जाते हैं। समझौता। तो ये जो बड़ा भाई जो है, ये समझौता कर रहा है याकूब के साथ। सब बोलेंगे हालेलुया। पर ये समझौता जो था, ये उसका जो निर्णय जो था, वो उसको कहां ले गया, ये मैं आज आपको बताऊंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आपका एक निर्णय, गलत निर्णय, आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी जो है उस पे इफेक्ट करेगा, उस पे प्रभाव डालेगा। बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिए, कई लोगों ने डिसीजन लिए बाइबल में, और कुछ लोगों ने जो है वो अच्छे डिसीजन भी लिए और उन्होंने उसका नतीजा देखा, और कई लोगों ने बुरे डिसीजन लिए, उन्होंने उसका नतीजा देखा। जब अलीशा का चेला जो था गेहजी ने एक बहुत ही बैड डिसीजन लिया, और उसने ये निर्णय लिया कि मैं नामान के पीछे जाऊंगा और वहां से मैं धन दौलत मुझे प्राप्त होगी। और जब वो नामान के पीछे गया, कोढ़ी जो चंगा हो गया था उसके पीछे गया, उसने उसके पीछे जाने का डिसीजन लिया, ना कि यहोवा की ओर ताकने का डिसीजन लिया। जब वो उसके पीछे जाने की डिसीजन लिया, ये याद रखना कि वहां पर लिखा है उसके जो नामान का जो कोढ़ जो था वो गेहाजी को आया और उसकी पीढ़ी तक गया। ये देखो, गेहाजी का जो एक डिसीजन उसको उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, प्रभाव डाला उसने। जेकब जो था, याकूब याकूब का मतलब क्या है? याकूब का मतलब, वो तो यहूदा का मतलब है। धन्यवाद। याकूब का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में आप पढ़ोगे, वहां पर क्या लिखा है? धोखेबाज। पर वो धोखेबाज नहीं था, ये कल आपने सुना भी था, और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि याकूब जो है वो एक हिब्रू वर्ड में हम जब जाएंगे तो वहां पर हिब्रू वर्ड जो है वो है अकूब। क्या है? आशीष इसको करोगे जरा, जल्दी से किया करो, जो मैं बोल रहा हूं आप थोड़ा ध्यान दिया करो। तो अकूब जो है वो एक हिब्रू वर्ड है, याकूब। तो आइन, कुफ और बैत, ये क्या बना? अकूब। क्या बना? अकूब। तो अकूब का मतलब है एड़ी, हील। क्या है? एड़ी। और जैसे याकूब ने उस एड़ी को पकड़ा था अपने भाई ईसाऊ की, तो ये देख लो उस इवेंट की वजह से, क्योंकि उसने एड़ी को पकड़ा हुआ था, इसलिए उसका क्या नाम पड़ गया? याकूब। या का मतलब क्या है? या का मतलब क्या है? यहोवा। या का मतलब क्या है? यहोवा। यदि हम इसके आगे योद लगा देंगे तो यहोवा बनेगा, यानी कि याकूब बन जाएगा। अकूब का मतलब क्या है? एड़ी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये है मतलब, याकूब का मतलब है, अकूब का मतलब है एड़ी, और या का मतलब है यहोवा।
तो लोग कहते हैं कि उसका नाम क्या, उसके नाम का मतलब क्या था, वो मतलब क्या था, तो धोखेबाज। पर नहीं, ओरिजिनल आप या जाएंगे तो उसके नाम का मतलब है एड़ी। या का मतलब यहोवा और अकूब का मतलब एड़ी, हील, हील को पकड़ने वाला। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए आगे चलेंगे। मैं चाहता हूं कि 31 वचन भी पढ़ें। ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है पहलौठे का अधिकार जो है वो क्या है? पहलौठे का अधिकार ये है कि ईसाऊ की बरकत भी उसको मिलेगी, बड़े भाई की बरकत भी उसको, और बाप की बरकत भी उसको। बाप का हिस्सा भी उसको मिलेगा और बड़े भाई का हिस्सा भी उसको मिलेगा। तो बोलेंगे हालेलुया। ये है पहलौठे की अधिकार, ये है पहलौठे का अधिकार, ये है पहलौठे की पहचान की पहलौठा जो है वो बाप का अधिकार भी लेगा, यानी कि बाप की संपत्ति का भी हकदार है और उसके जो हिस्से में संपत्ति है उसका भी। अब वो याकूब कह रहा है कि पहलौठेपन का हक मुझे दे दे, अपना भी हक मुझे दे दे पहलौठेपन का, और उसको जैसे ही पहलौठेपन का हक मिलेगा और ऑटोमेटिकली उसको बाप का भी हक मिल जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो उसने कहा कि मुझे पहलौठेपन का हक जो है वो मुझे दे। तो उसको हम कहते हैं डबल पोर्शन, दुगनी आशीष। क्या है? दुगनी आशीष। बाइबल क्या दुगनी आशीष के बारे में बताती है? हाँ, दुगनी आशीष के बारे में बताती है। हम ये तो कहते हैं कि यहोवा हमें दुगनी आशीष दे। किसी ने दुगना मसा भी मांगा था अपने गुरु से। आपको पता कौन था वो अलीशा था। उसने डबल अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, दुगना मसा मांगा था। जब कल मैं सुन रहा था इस बात को कि दुगना मसा उसने, यानी कि दुगना हक मांगा, बाप का हक भी और पहलौठे का हक भी, यानी कि उसने पहलौठे का हक मांगा और ऑटोमेटिकली उसको बाप का हक भी मिल जाएगा, यानी कि इसहाक का हक भी क्या हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। तो मैं जब उसकी ध्यान में गया, मैंने कहा कि अलीशा भी तो डबल पोर्शन मांग रहा था अपने गुरु से, अपने गुरु से वो डबल पोर्शन मांग रहा था, दुगना हक मांग रहा था। सब बोलेंगे हालेलुया। डबल पोर्शन वो क्या मांग रहा था आपको पता है? वो ये कह रहा था, अलीशा ये कह रहा था, जब एलिया स्वर्गारोहण होने वाला था तो अलीशा ने कहा कि मुझे डबल अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे डबल मसा चाहिए, मुझे दुगना मसा चाहिए, मुझे दुगनी पवित्र आत्मा का मसा चाहिए। क्यों दुगनी आत्मा का मसा चाहिए? क्योंकि एलिया ने पूछा था कि तुम्हें बताओ क्या चाहिए, तो एलीशा ने कहा कि मुझे दुगना मसा चाहिए, यानी कि मुझे तेरा भी मसा चाहिए और मुझे यहोवा का भी मसा चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा का मसा है वो भी मुझे चाहिए और मुझे तेरा मसा भी चाहिए, जो तेरे पास मसा है। ये मसा था क्योंकि वो गुरु था। तो जब उसने गुरु से अपना हिस्सा मांगा, अपना पोर्शन मांगा, जब उसकी बारी आई आशीष और बरकत पाने की अलीशा की, आपको पता है कई बार ऐसे लोगों की आशीष और बरकत पाने की वो आती है, बारी आती है, पर उस समय क्या होता है, लोग छोड़ जाते हैं, दूर हो जाएंगे। गेहाजी के साथ ऐसा ही हुआ था। जब आशीष और बरकत पाने की बारी आई, अलीशा से किसके पीछे चला गया? जो नमान के पीछे चला गया, जो कोढ़ से क्या होगा था, चंगा हुआ था। नमान ने कितनी डुबकियां लगाई थी? 7 डुबकियां लगाई थी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और जब नमान जो था वो वापस जा रहा था अपनी धन दौलत के साथ, तो उसने गेहाजी ने गलत डिसीजन लिया, गलत निर्णय लिया। पर अलीशा ने सही निर्णय लिया। अलीशा ने क्या लिया? सही निर्णय लिया। और अलीशा एलिया के साथ साथ रहा। एलिया के क्या रहा? साथ साथ। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।
इसका मतलब आपको यहोवा के सेवकों के साथ जुड़ के रहना सही है। यदि आप यहोवा के सेवकों के साथ जुड़ के रहेंगे, मसा हुए सेवकों के साथ जुड़ के रहेंगे, एक दिन आएगा वो मसा और यहोवा का मसा दोनों वो आपके ऊपर आ जाएंगे। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो याकूब को पता था कि यदि मैंने बड़ेपन का यानी कि बड़े पहलोठे बेटे का अधिकार इससे मांगा तो इसहाक का मुझे अपने आप ही मिल जाएगा, मेरे पिता का अपने आप ही मुझे मिल जाएगा। क्योंकि मेरा जो बाप है वो किसको प्यार करता है? एसाव को। किसको? एसाव को। क्योंकि मेरा बाप तो एसाव को प्यार करता है, पर रिबका किसको प्यार करती थी? वो याकूब को प्यार करती थी। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो इसहाक जो था वो एसाव को प्यार करता था, रिबका जो थी वो याकूब को प्यार करती थी। इसीलिए बाप जो था एसाव किसके साथ जुड़ा हुआ था? एसाव किसके साथ जुड़ा हुआ था? बाप के साथ जुड़ा। और बाप किसके साथ जुड़ा हुआ था? यही जोड़ जो था वो याकूब ने इस बात को देखा और याकूब ने ये सोचा कि मैं पहलोठेपन का अधिकार मांगूंगा तो बाप के पास फिर जब भी मैं जाऊंगा तो तब मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे आशीष और बरकत, मुझे दोनों की मिल जाएगी। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। 32 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलोटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? आगे। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलोटे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये जो डबल पोर्शन ये मैं आपको बता रहा हूं ना, बड़ेपन का अधिकार या पहलोठे का अधिकार, कुछ ऐसी तो पोजीशन नहीं थी। ये जस्ट एक क्या कहते हैं कि आदर था। ये आदर की बात नहीं थी। ये मतलब समझ गए? ये सिर्फ आदर नहीं था कि बड़ेपन का जो है या पहलोठेपन का अधिकार जो है वो एक आदर की बात है। वो आदर की बात नहीं थी। ये एक बहुत ही यहोवा की प्लानिंग और एक यहोवा की वाचा की बात थी, वायदे की बात थी। हालेलुया। याकूब जो था वो आदर नहीं पाना चाहता था बड़े बेटे का। वो बड़े बेटे का आदर नहीं पाना चाहता था या प्रेस्टीज नहीं पाना चाहता था या ऑनर नहीं पाना चाहता था कि लोग मुझे बड़े बेटे की तरह मुझे माने। वो ये चाहता था कि जो यहोवा की जो वाचा है, यहोवा का जो वायदा है अब्राहम के साथ, मेरे बाप के साथ, इसहाक के साथ, उस वायदे में मैं आ जाऊं। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि वो ऐसा ना करता तो आज हम प्रार्थना में पता क्या बोलते? अब्राहम, इसहाक और ईसाऊ का खुदा। तो आज क्या हम बोलते प्रार्थनाओं में? ए अब्राहम, इसहाक और ईसाऊ के परमेश्वर। यदि वो वाचा में रहता तो, क्योंकि उसने अपनी वाचा क्या कर दी? तोड़ दी। और उस वाचा में कौन आ गया? याकूब आ गया। सब बोलेंगे हालेलुया। याकूब जो था उस वाचा में आ गया, याकूब जो था उस वायदे में आ गया, याकूब उस वायदे में आना चाहता था। तो आज इसीलिए हम आज कहते हैं, ए अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, याकूब के परमेश्वर, हमारे ऊपर दया कर। सिर्फ आदर ही नहीं पाना चाहता, आदर नहीं था, ना कोई पोजीशन थी, नहीं जी मुझे एक बड़े भाई की जो है मुझे एक कुर्सी मिल जाएगी, नहीं नहीं। वो एक वाचा थी, एक वायदा था जो यहोवा ने किसके साथ किया हुआ था? अब्राहम के साथ। अब्राहम के साथ किया था उसने वायदा। और याकूब को पता था कि मेरे दादा के साथ क्या वायदा किया था यहोवा ने, मेरे दादा के साथ क्या वायदा किया था, और उस वायदे में मैं आना चाहता हूं। तभी वो कभी एड़ी पकड़ रहा है, पहले आना चाहता है, और फिर पहलोठेपन का जो है वो अधिकार मांग रहा है। और उसका ये निर्णय, जो उसने निर्णय लिया, जो यहोवा की नीति में वो आया, यहोवा की इस वाचा में जब आया, और वो उसको वो कहां से कहां लेकर गया। और याकूब के घराने से दाऊद पैदा हुआ, याकूब के घराने से
सुलेमान पैदा हुआ, याकूब के घराने से मरियम आई और याकूब के घराने से ही मुक्तिदाता यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अबाउट ईसाऊ? ईसाऊ के बारे में इतिहास क्या कहता है? ईसाऊ जो था, उसका भाई जो था, जिसने अपनी वाचा बेच दी, अपनी 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 क्या बेच दी? उसने अपनी पहचान बेच दी एक कटोरी दाल की वजह से। एक कटोरी एक सिर्फ कटोरी दाल की वजह से, खाने की वजह से उसने अपनी पहचान जो थी, अपना अधिकार, अपनी पहचान, अपनी पोजीशन, सब कुछ अपने भाई के हवाले कर दी और शपथ खाई उसने। और मेरे प्रियो, ऐसा हुआ और वो याकूब जो था वो वाचा में आ गया। पर ईसाऊ, उसका जो वंश जो था वो कुटुंबी वंश निकला। इदोमी लोग यहोवा के खिलाफ हो गए, वो यहोवा के कामों के खिलाफ हो गए, यहोवा के लोगों के खिलाफ हो गए। और उसी वंश से, यदि आप इतिहास को देखेंगे, यदि आप इसकी स्टडी करेंगे, तो उसी वंश से राजा हेरोदेस जो था, जिसने 2 साल से ज्यादा जो थे, जो 2 साल के कम, 2 साल तक जो बच्चों का कत्ल करवाया था यीशु मसीह के टाइम में, राजा हेरोदेस जो यहूदियों का राजा था, उसी वंश से आया था। सब बोलेंगे हालेलुया। ये देखो, ईसाऊ ने अपने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, और उसने अपने पहलोठेपन का क्या दिया? अधिकार बेच दिया। और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ? प्रभाव पड़ा। और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी क्या निकली? कैसी कौम निकली? कत्ल करवाने वाली, यहोवा के खिलाफ, यहोवा के नबियों के खिलाफ, यहोवा के देश के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, यहोवा के नबियों के खिलाफ, यहोवा के सेवकों के खिलाफ, यहोवा की नीतियों के खिलाफ, यहोवा के कानून के खिलाफ। ऐसी उसकी नस्ल आगे निकली ईसाऊ की। पर याकूब की नस्ल जो निकली, जो याकूब की पीढ़ी से पीढ़ी, आज हम भी अपने आप को अब्राहम की संतान, इसहाक की संतान और याकूब की संतान हम अपने आप को भी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका एक निर्णय आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो गलत दिशा में आपको लेके जाएगा। आपका एक निर्णय आपको एक मौत की ओर लेके जाएगा, आत्मिक मौत की ओर लेकर जाएगा। इसलिए आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि बाइबल के मुताबिक और यहोवा के वचन के मुताबिक वो निर्णय ले जो यहोवा के वचन के मुताबिक है, और जो यहोवा की नीतियों के मुताबिक है, उसके कानून के मुताबिक है। और आपके परिवार में यहोवा की आशीषों और बरकतें उसके द्वारा आएंगे जरूर। हालेलुया। यदि आपने गलत डिसीजन ले लिया, चलो कोई बात नहीं, यहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहां पर तो कलीसिया में कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हमें कुछ चंगाई नहीं मिल रही, इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए हमें आते हुए, कुछ हो ही नहीं रहा, काम ही नहीं बन रहा, काम ऐसा हो रहा है, चलो कोई नहीं, चेंज करके देख लेते हैं, बदल के देख लेते हैं। इसका मतलब आपने समझौता कर लिया ईसाऊ के जैसे, और अपना जो आशीष आपको मिलने वाली थी, जो बरकत आपको मिलने वाली थी, जो आशीष और बरकत के जस्ट आप दहलीज पर खड़े हैं और वो आशीष और बरकत आपको मिलने वाली है, वहां से आपका क्या हो गए? पीछे चले गए। ऐसा हमारी सेवकाई में भी हुआ, ऐसा चर्च में भी हुआ, मिनिस्ट्री में हुआ, सेवकाई में भी हुआ। और ऐसे बहुत सारे चर्चों में ऐसा होता है कि जब आशीष और बरकत मिलने वाली होती है, तब क्या हो जाता है? पासवान को छोड़ दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। पर जहां पर यहोवा की सही नीतियां हैं, सही कानून है, सही वचन है, सही बातें हैं यहोवा के वचन की, वहां पर आपको जुड़ना जरूरी है। और यदि आप वहां पर जुड़े रहेंगे, आपकी तरक्की, आपके परिवार की तरक्की, आपके आत्मा की तरक्की, आपके बच्चों की तरक्की, वहां पर आप अपने जीवन में आप देखेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।
आइए एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 16 से 17 वचन। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या असाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ रखे बोलेंगे हालेलुया। देखो यहां पर भी इब्रानियों में नए नियम में, वो तो हमने पुराने नियम में पढ़ा है ना कि उत्पत्ति 25 अध्याय में, पर यहां पर नए नियम में ये लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री में कि व्यभिचारी, कष्ट, एसाव की नाई अधर्मी हो, ठीक है, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पेलोटे होने का पद बेच डाला। क्या किया? आपको पता है किसी ने किसी को बेचा भी था, याद करो। हाँ, किसने? यहूदा ने किसको बेच दिया था? यीशु मसीह को बेच दिया था, यानी कि अपने गुरु को 30 सिक्कों में। कितने सिक्कों में? सारे बोलो कितने सिक्कों में? फिर से बोलो कितने सिक्कों में? उसने भी बेच दिया, गहजी ने भी बेच दिया अपने ईमान को। चेला था, बड़ा अच्छा था, खाना वाना बढ़िया मिलता था वहां पर, बहुत अच्छा सब कुछ, अलीशा के साथ रहना सहना खाना पीना सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर उसकी नजरें उस पैसे की ओर चले गई, उस सोने की ओर, उस हीरे मोतियों की ओर जो नमान के घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर लदे हुए थे, उसकी ओर चली गई। और जब उसकी ओर चली गई वो नजरें, तो उसका मन क्या हो गया? लालच। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ पैसा बहुत आया और फिर चलो कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, अब प्रभु कौन, यीशु मसीह कौन, परमेश्वर कौन, अब कहीं और चलते हैं, अब तो पैसा मेरे पास बहुत सारा आ गया। कभी ऐसा हुआ कि आपकी पिछली जिंदगी में कि वो जब पैसा आया, उस पैसे को आपने गलत कामों में, गलत चीजों में आपने उसको वेस्ट करना शुरू किया? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मेरे प्रियो होता है, बहुत सारी जिंदगियों में होता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में होता है। पर ये जो व्यक्ति जो था नेमान के साथ गेहाजी, इसका भी हाल ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो उस धन दौलत को पाने के लिए चला गया। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, पैसा आपके पास, आप धनी होने चाहिए, पर यदि आपको पैसे का लोभ आ गया, क्योंकि पैसे का जो लोभ है वो सारी बुराइयों की क्या है? जड़ है। पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है, पैसा का लोभ, आपके अंदर जो लोभ आ गया वो बुराइयों की जड़ है। मेरे घर में ब्रदर मनीष आए थे तो बात कर रहे थे इसी बात पर, पैसे की बड़ी जरूरत है। यदि पैसा है तो आपने कपड़े डाले हुए हैं, यदि पैसा है तो अपने घर में खाना खाते हो आप, यदि पैसा है तो आप इधर उधर किराया खर्च करके चर्च में आते हो या इधर उधर जाते हो, यदि पैसा है तो अपने बच्चों की फीस पे करते हो, यदि पैसा है तो आप अपने घर के खर्चे चलाते हो, पैसा है तो बिजली का बिल पे करते हो, पैसा है तो हर एक बिल आपके पे होते हैं। यदि आपने लोभ कर लिया, यदि आपने उसका लालच कर लिया, तो आपने उसी पैसे को गलत स्थानों में यूज करना शुरू कर दिया, तब यहोवा उस बात से क्या हो जाएगा? खफा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। हालेलुया। और फिर आपकी आशीषें और बरकतें धीरे 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 वो सारी खत्म हो जाएंगी। एक दिन फिर आप बिल्कुल खोखले हो जाएंगे। समय मेरे प्रियो यही है कि रिपेंट, वापस आए। समय यही है कि वापस आए। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं वो वापस आए और उस मोह से, उस दुनिया के लोभ लालच से जो ईसाऊ ने किया, ईसाऊ ने वो भाग चुना,
एसाव ने वो डिसीजन लिया कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो एक ऐसी कौम बनी, ऐसे लोग वो बने, इदोमी लोग बने जो यहोवा की नीतियों के खिलाफ, यहोवा के कानून के खिलाफ, यहोवा के लोगों के खिलाफ, यहोवा के नबियों के खिलाफ वो रहे। और यीशु मसीह के आने तक भी हेरोदेस जो था वो उसकी पीढ़ी से था। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो आज आपने देखना है, आज आपने सोचना है कि मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए, मेरा जो निर्णय है वो क्या होना चाहिए। आपका एक निर्णय जो है वो आपको जीवन की ओर भी लेके जा सकता है, आपका जो बुरा जो निर्णय है, गलत निर्णय जो है वो आपको मौत की ओर भी लेके जा सकता है। उस औरत के बारे में देखें जो 12 साल से जो लहू बहने की बीमारी थी, उसने कहा यदि मैं यीशु मसीह के पल्ले को मैं छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और उसने ये निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह के क्या करूंगी, पल्ले को छू लूंगी। और जैसे ही उसने ये निर्णय लिया, ये उसने डिसीजन लिया, और उस डिसीजन का नतीजा, उसका कॉन्सिक्वेंस उस औरत ने देखा और वो क्या हो गई, चंगी हो गई। यकीन ये डिसीजन लिया कि मैं गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा। उसका एक डिसीजन राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और यहोवा खुद उसके घर में चल के गए। और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में क्या आई है, मुक्ति आई है, नजात आई है। हालेलुया। उसका एक निर्णय उसको कहां से कहां तक ले गया। ईसाऊ का एक निर्णय दुनिया की ओर, ये जो खाना है ना, ये पता किसकी ओर दर्शाता है, ये दाल जो है वो दुनिया की ओर दर्शाती है। उसने दुनिया के भाग को चुना, उसने वो चुना, यहोवा की वाचा से, यहोवा के वायदे से वो कट ऑफ हो गया। क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। जो यहोवा की वाचा से कट ऑफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनके लिए फिर यहोवा की आशीषें बरकतें नहीं है। फिर जब यहोवा की वाचा में आने के लिए यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु करके, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। याकूब का एक डिसीजन, याकूब का एक निर्णय उसको कहां से कहां ले गया। और मुक्तिदाता यीशु मसीह उसके वंशज से आया है। राजाओं का राजा यहोवा खुद उसके वंशज से, उसकी पीढ़ी से जन्म लिया। ये यहोवा का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि याकूब के 12 बेटे से थे और 12 बेटों में से यहोवा ने एक गोत्र में से यीशु मसीह, यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपने लिया के बारे में नहीं, रिबिका के बारे में नहीं, या राखिल के बारे में नहीं, बल्कि 2 भाइयों को फिर से आपने दोबारा से सुना है। और वो 2 भाइयों के नाम क्या हैं, याकूब और एसाव। याकूब और एसाव। मेरे प्रियो, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। कई लोगों को बोला गया चर्च में कोई नहीं, आराम नहीं आ रहा है आपको, तो चलो कोई बात नहीं, तंत्रिक के पास ले चलते हैं, इधर ले चलते हैं, उधर ले चलते हैं। ऐसा भी हुआ। किसी के घर में हम विजिट करने गए, उन्होंने बोला, ऐसा हमें बोला गया, आपको तो बीमारी नहीं ठीक हो रही, आपको तो ऐसा नहीं हो रहा, चलो तंत्रिक के पास चलिए। तो यदि वो समझौता कर लेते तो क्या होता। यदि वो समझौता कर लेते, यहोवा की वाचा से, यहोवा के वायदे से क्या हो जाते, बाहर आ जाते। एलिया उठाने से पहले, एलिया जब उठाया गया उससे पहले अलीशा को क्या मिल गई, हाँ, डबल मसा मिल गया। यानी कि उसको भी पहलोठे होने का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। सब बोलेंगे हालेलुया। वो भी अब पहलोठा है। एलिया तो चला गया, अब वो पहलोठा है। अब लोगों की नजर उसके ऊपर है। लोगों की नजर किसके ऊपर है, अलीशा के ऊपर है, एलिया के ऊपर नहीं है, क्योंकि एलिया तो उठाया गया। आज मेरे प्रियो, यहोवा आपके बिल्कुल पास है, आपके अंदर है, और लोगों की नजर आपके ऊपर है। और आज ये देखना है कि हमारी जिंदगी से लोगों के पास क्या जाना चाहिए। ये आपने निर्णय लेना है। आज ये डिसीजन लेना है। आज ये निर्णय लेना है कि ये जो दिन चल रहे हैं, लोग किसी और कोई वेट कर रहे हैं कि गिफ्ट बांटने वाला आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा।
तो आज आपने क्या डिसीजन लेना, आपने क्या निर्णय लेना है कि मुझे ये निर्णय लेना है कि मुझे यीशु मसीह की सच्चाई जाकर मुझे लोगों को बतानी है, क्योंकि आपका एक वचन सुनाया हुआ किसी के जीवन में उस बंदे की, उस बहन की पीढ़ियां क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये देख लो आपके सामने एक जीती जागती मिसाल मैंने आपको बताया। ईसाऊ की पीढ़ी जो थी वो क्या हो गई और याकूब की पीढ़ी से क्या हुआ। आज आप अपनी पीढ़ी से क्या चाहते हैं, आज आप अपने बच्चों के आने वाले भविष्य में क्या चाहते हैं। तो आज आपके डिसीजन, आपके ऊपर डिसीजन है, आपके पास डिसीजन है, आपके पास निर्णय है कि मुझे यहोवा की सेवा करनी है। मुझे आइए, मैं चाहता हूं कि मेरे दिमाग में एक वचन आ गया, वो है योशुआ उसका 24 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ें। यहां पर भी किसी ने डिसीजन लिया, यहां पर भी किसी ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, और उस निर्णय को आप सुनना। योशुआ 24 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। योशुआ फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया। देखो, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। आगे, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने ना बसाया था। और ऐसे नगर भी दिए हैं तुमने ना बसाया। तुम्हें ऐसा देश दिया, तुमने परिश्रम नहीं किया। आगे, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमसे नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यहोशुआ की जो चेतावनी जो थी वो इजराइल के लोगों के लिए थी। इजराइल के लोग जो थे वो ये जो ईसाऊ की जो वंशावली है ना, ये उनको ही ये बोल रहा है, क्योंकि पैगन जो लोग थे वो ईसाऊ के वंशावली से ही आए थे। पैगन मतलब जो रूढ़िवादी परंपराएं, जिन्होंने यहोवा को छोड़ करके अपने देवी देवताएं बना लिए, जिन्होंने यहोवा के वचन को छोड़ करके, जिन्होंने यहोवा के कानून को छोड़ करके दूसरों के पीछे लग पड़े। तो योशुआ जो है ऐसे लोगों को वो कह रहा है कि तुम बस तो रहे हो वहां पर, देश तो तुम्हें दिया गया है पर तुम सेवा नहीं कर रहे, तुम्हें नगर तो दिया गया है पर तुम काम नहीं कर रहे। जैतून के फलों को, जैतून के वृक्षों से तुम ले लेकर खा रहे हो, जो तुमने बोया नहीं है वहां से तुम खा रहे हो। पर यदि आज तुम निर्णय लेते हो, यदि आज तुम डिसीजन लेते हो कि हम यहोवा की सेवा करेंगे, तो अच्छी बात है। यदि तुम नहीं करना चाहते, ये तुमने निर्णय करना है, या तुमने उन देवी देवताओं की आराधना करनी है, पूजा करनी है, या तुमने यहां पर यहोवा की प्रस्तिश करनी है। पर योशुआ ने ये कहा, मैं निर्णय ये लेता हूं, मैं ये डिसीजन लेता हूं कि मैं और मेरा घराना नित्य हम यहोवा की आराधना करेंगे, सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप ये डिसीजन लेते हो आप कि हम तो भाई यहोवा के, बस यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बपतिस्मा नहीं लिया ना, फिर मैं देखो बपतिस्मे के ऊपर आ गया, बपतिस्मा नहीं लिया तो वो बपतिस्मा भी ले ले, क्योंकि बपतिस्मा जरूरी है। यदि आपने अभी तक बपतिस्मा भी नहीं लिया तो आप अभी अधूरे हो। तो योशुआ ने कहा कि मेरा घराना, मैं और मेरा घराना अपने घराने के समेत यहोवा की क्या करेंगे, नित्य सेवा नित्य करेंगे, हम रोज सेवा करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज ईसाऊ और याकूब के जीवन के बारे में देख लें कि ईसाऊ का डिसीजन कहां लेकर गया उसको,
और याकूब का डिसीजन कहां लेकर गया। एदोमी लोग हो गए, वो पैगन लोग हो गए, रूढ़िवादी परंपराएं उनमें से ही निकली, गलत शिक्षाएं जो थी उसी वंशज से निकली। पर याकूब के घराने से इज्जतदार लोग निकले, क्योंकि लिखा है इज्जत तेरी बढ़ाएगा याकूब का खुदा, याकूब का यहोवा। हालेलुया।